नमो नमः। प्रिय भैया बहनों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है हम लोगों का संस्कृत में उपसर्गों के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है, उपसर्ग का काम क्या होता है। तो उपसर्ग एक शब्द है, एक पद है उपसर्ग। इसको हम दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में हम उप को रखते हैं, पहला शब्द उप, दूसरा शब्द आपका हुआ सर्ग। अब इन दो शब्दों का क्या काम होता है, इन दो शब्दों का अर्थ क्या है। तो उप का अर्थ जो होता है वो होता है आपका समीप। क्या होता है? समीप। सर का अर्थ होता है रचना। क्या होता है? रचना, अथवा उसको कह सकते हैं सृष्टि। क्या होता है? समीप, सर का अर्थ होता है रचना, अथवा उसको कहते हैं सृष्टि। दो शब्दों के योग से बनता है उपसर्ग। उपसर्ग में दो शब्द हैं, दो शब्दों के योग से उपसर्ग बनता है। उपसर्ग जो है क्या है, अर्थात क्या, तो जो पास आकर रचना करे वे क्या है? उपसर्ग है। क्या भैया बहन? जो पास में आकर के कुछ नया रचना करे, नया सृष्टि कर दे, नए शब्द का निर्माण कर दे, नया शब्द आ जाए, वही क्या है? उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो अब एक इसी के साथ में हम थोड़ा सा नीचे उसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा तो उसमें ऊपर जब जाएंगे तो उसमें एक आता है उपसर्ग के साथ साथ में प्रत्यय। प्रत्यय ये भी दो शब्दों के योग से बना है। एक आपका शब्द है प्रति, दूसरा शब्द आपका है अयः। ये दो शब्दों के योग से प्रत्यय बनता है। तो प्रति का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। और अयः का अर्थ होता है आए, यानी जो पीछे से आए उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि उपसर्ग जो है वो किसी शब्द या धातु के पहले आके लगता है, और लगने से क्या होता है? तो नवीन शब्द का निर्माण होता है। और इसका परिभाषा क्या बनता है, तो आप इस परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद इसको आप अपने शब्दों में इसको नोट करेंगे। तो जो शब्दांश, जो कोई शब्द का अंश किसी धातु या अन्य पदों के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी धातु या अन्य पदों के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जैसे कहा भी गया है कि उपसर्गेण धात्वार्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उसको अब आपको इसको मैं लिख देता हूं, इस श्लोक को, उसको आप नोट कर लेंगे। उपसर्गेण धात्वर्थे, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, यत्र नीयते प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत्। अर्थात क्या? तो
उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहार। जैसे इसमें एक शब्द है प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। ये शब्द क्या है? तो जो धातु के समीप रखे जाते हैं वे क्या है? उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते, यानी जो है उपसर्ग जो है वो धातु के अर्थ को बदल करके कहीं अन्य जगह उसको लेकर के चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते, यानी जो उपसर्ग धातु के अर्थ को बदल करके कहीं अन्य उसको लेकर के चला जाए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग करते हैं। जैसे कि प्रहार, संहार, संहार, विहार, परिहार। जैसे हम सब जानते हैं कि हार का अर्थ होता है माला भी कह सकते हैं, और उसका अर्थ हम हार का मतलब हार जाना यानी परास्त हो जाना, इसी से। तो हार शब्द का मूल जो अर्थ होता है माला होता है, हारना होता है। लेकिन जब ये मान के चलिए एक हार शब्द है, हार शब्द के पहले जब उपसर्ग लगेगा, इसे मान के चलिए कि आ उपसर्ग है, ये आ जब लगा देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आहार, आहार अर्थात होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। उसी तरह से प्रहार, प्रहार, यहां भी हार शब्द से पहले क्या लगा? उपसर्ग लगा। क्या लगा? उपसर्ग लगा। प्रहार अर्थात होता है मारना। क्या होता है? मारना। तो ये उपसर्ग लगने के बाद इसका अर्थ का क्या हो जा रहा है? बदलाव हो जा रहा है, अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। तो उपसर्ग का काम होता है किसी धातु या शब्दांश से पहले आकर के लगता है, लगने के बाद उसमें नवीन अर्थ का प्रतीति कर देता है, बोध करा देता है। उसी को क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम जाने कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए इसका लक्षण बनता है कि उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, यानी जो धातुओं के समीप आकर के उसमें कुछ नया कर दे, कुछ नया अर्थ का बोध करा दे, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, यहाँ पे अंतिम में उपसर्गाः कहा। उपसर्ग शब्द से बहुवचन में उपसर्गाः बनता है। इससे ये बोध होता है कि उपसर्ग एक नहीं है, दो नहीं है, क्या है? बहुत हैं, बहुत हैं। तो अब हम आगे जानेंगे कि उपसर्ग कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। उसके बाद उसके साथ साथ में अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि उपसर्ग का किसी शब्द के साथ मिलता है, उसका कैसे उसका परिवर्तन होता है, फिर वो वाक्य उसका वाक्य निर्माण करके हम उसको देखेंगे। अस्तु, धन्यवाद।